हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन का कंसेप्ट देखने वाले हैं। अब इनवर्स फंक्शन का कंसेप्ट है, तो जब हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन कंसिडर करेंगे और वो 1 और 1 2 हो जाएगा, तभी हम उसका इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं और वो इनवर्स फंक्शन x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y हो जाएगा। And if f inverse y is differentiable, then we can find its derivative. तो ये है कंसेप्ट इनवर्स फंक्शन का। अब उसके रिलेटेड थ्योरम है, if y is equal to f of x be a differentiable function of x on an interval I and y is equal to f of x is 1 and on 2 and dy by dx is non-zero on an interval I. Also, if x is equal to f inverse y, x is equal to f inverse y is differentiable on f of I, then we can write derivative of x is equal to f inverse y as dx by dy, means derivative of x with respect to y is dx by dy is equal to 1 upon dy by dx, provided that dy by dx is non-zero। तो यह है थ्योरम का स्टेटमेंट। अब इसके रिलेटेड हम क्या करेंगे, एग्जांपल देखेंगे। लेकिन ये एग्जांपल देखने के लिए हमें क्या प्रोसीजर, वर्किंग रूल हम तैयार करते हैं। वर्किंग रूल टू फाइंड इनवर्स, to find the derivative of the inverse function। अब आपको प्रोवाइड किया हुआ जो फंक्शन है वो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x हो जाएगा और ये जो फंक्शन है 1 1 on 2 हो जाएगा, तो ही हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं और उसके बाद उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन हम जो अलजेब्रिक मैनिपुलेशन है तो इसका इनवर्स फंक्शन तैयार करेंगे। x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y और इसके बाद ये जो स्टेटमेंट है dx अपॉन dy, 3 नंबर स्टेप हम करेंगे। क्या 3 नंबर स्टेप, dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाय dx यूज करेंगे, प्रोवाइडेड दैट दिस डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो। और ये हम dy बाई dx की वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ ये यूज करके dy बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और ये जो इनवर्स फंक्शन है उसका डेरिवेटिव भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं 1 अपॉन इसका डेरिवेटिव लेने के बाद। तो ये 3 स्टेप हमें करने हैं। तो देखते हैं 1 बाय 1 एग्जाम्पल। क्या है एग्जाम्पल्स, ये पहला एग्जांपल देखो क्या दिया है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y इन द फॉलोइंग। तो ये एग्जांपल है हमारा y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ये जनरल में हम इसे एफ ऑफ एक्स मानेंगे, क्यूब रूट ऑफ x प्लस 4 है। तो हमें क्या करना है, पहले ये जो दिया हुआ फंक्शन है एज इट इज लिखा है। अब हमें यहाँ से अलजेब्रिक मैनिपुलेशन यूज करना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। ये इसका मतलब ये हो गया, तो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ क्यूब रूट है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑफ इक्वेशन 1, तो क्यूब करने के बाद ये y का हो जाएगा y क्यूब और ये इस ब्रैकेट का क्यूब करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये क्यूब रूट मीन्स ब्रैकेट रेज टू 1/3 होता है और ये 3 दोनों कैंसिल हो जाएंगे और रहेगा सिर्फ x प्लस 4। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो प्लस 4 लेफ्ट में जाएगा तो -4 हो जाएगा। इसका मतलब x इज इक्वल टू वाई क्यूब -4 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू वाई क्यूब
4 लिखा है, यही फंक्शन जनरल में हम कैसे लिख सकते हैं, एफ इनवर्स y लिख सकते हैं। अब ये x इन टर्म्स ऑफ y लिखा है, तो ये जो स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, देयरफॉर वी कैन राइट dy by dx इज इक्वल टू 1 अपॉन dx by dy इज इक्वल टू 1 अपॉन ये dx by dy हम d by dy ऑफ x ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ x की वैल्यू क्या है, y क्यूब माइनस 4, तो यहाँ x की जगह हम क्या ले सकते हैं, y क्यूब माइनस 4 ले सकते हैं। अब ये y क्यूब माइनस 4 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y निकालना है, इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इसके रिलेटेड इसके जैसा फॉर्मूला हमारे पास है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन होता है, तो उसका डेरिवेटिव एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1 होता है। यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन है, तो यहाँ से हम समझ रहे हैं यहाँ x जो है, x का रिप्लेसमेंट हम कौन से वेरिएबल से रिप्लेस करने वाले हैं, y के साथ करेंगे, तो यहाँ डी बाई डी वाई रेज टू एन इज इक्वल टू एन इंटू वाई रेज टू एन माइनस 1, ऐसा फॉर्मूला ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ n की वैल्यू जो पावर दिख रही है 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू वाई रेज टू 3 माइनस 1 मीन्स 3 इंटू वाई रेज टू 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, और ये माइनस 4 कॉन्स्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 होने वाला है। तो ये 1 अपॉन 3 वाई स्क्वायर जो y क्यूब का डेरिवेटिव हो गया, और ये माइनस 4 है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। लेकिन हमारे पास ये जो y है, y के रिलेटेड क्या वैल्यू थी आप भी देख सकते हैं, अदरवाइज हमने यहाँ लिखा है y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 4, ये हमें फंक्शन दिया है, तो ये y स्क्वायर है, तो ये क्या करने के 1 अपॉन 3 एज इट इज है, लेकिन y की वैल्यू क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 4 है, और ये ब्रैकेट रेज टू 2 हो जाएगा। अब इसके बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये मिल जाएगा आपको, यही क्यूब रूट ऑफ, यही जो क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 4 है, यही हम एक्स प्लस 4 रेज टू 1/3 ऐसे लिख सकते हैं, और ये जो रेज टू 2 है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, रेज टू 2, और लॉज ऑफ इंडाइसेस में क्या होता है, ए रेज टू एम रेज टू एन, ए रेज टू एम इंटू एन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 4, और इन दोनों का प्रोडक्ट 1/3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो यही हमने यहाँ लिखा है, ये जो पार्ट दिख रहा है इसके रिलेटेड एक्स प्लस 4 रेज टू 2/3 लिखा है, और ये 1/3 कांस्टेंट एज इट इज है। तो ये ऐसे हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है देखो जरा, नेक्स्ट है y इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस रूट एक्स, तो y इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस रूट एक्स एज इट इज लिखा है। अब मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, x की वैल्यू फाइंड आउट करने का टारगेट होना चाहिए, तो फर्स्ट फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है, मीन्स ये y इन टर्म्स ऑफ x है, तो इनवर्स करने के बाद x इन टर्म्स ऑफ y होना चाहिए, तो ये x इन टर्म्स ऑफ y करना है। अब मुझे x फाइंड आउट करने के लिए ये जो रूट के टर्म्स है वो क्या करने हैं, हटाने हैं, इसके लिए सुटेबल अलजेब्रिक मैनिपुलेशन यूज करना है। अब यहाँ क्या करेंगे, हम पहले ये रूट को निकालने के लिए हम स्क्वेयरिंग करेंगे, तो स्क्वेयरिंग इक्वेशन 1 वी हैव y का स्क्वायर, ये y स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 प्लस रूट x हो जाएगा। अब यहाँ यही हम क्या कैसे लिख सकते हैं, ये रूट x इज इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड में लिखा है और ये प्लस 1 लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। इसका मतलब वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू रूट एक्स, लेकिन हम दोनों साइड
इंटरचेंज कर सकते हैं, तो यही हम कैसे लिख सकते हैं, रूट एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 1। लेकिन मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और x रूट में है, तो फिर हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग दिस इक्वेशन। तो इक्वेशन का स्क्वेयरिंग करने के बाद क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर हो जाएगा, राइट हैंड साइड का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये रूट एक्स का स्क्वायर हो जाता है x और इसका स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 1 और ये जो टर्म है उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यही टर्म हमारी x इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, यहाँ एफ इनवर्स वाई जो है वो फंक्शन ऑफ y है, तो ये फंक्शन हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या, 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई। तो ये dx बाई डी वाई कैसे लिख सकते हैं हम, d बाई डी वाई ऑफ x। तो ये x की वैल्यू जो हम वाई स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर पुट करेंगे तो ये ऐसा बनेगा। अब इसका डेरिवेटिव मुझे विथ रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करना है, लेकिन इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास कौन सी आइडिया है, ये जो फंक्शन है इसके जैसी। तो इसके रिलेटेड फॉर्मूला आपको जो है वो क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट रेज टू n, इसके जैसा फॉर्मूला क्या है, n इंटू एफ ऑफ एक्स रेज टू n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स, ये फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ डी बाई डी वाई है, इसका मतलब इन वेरिएबल y में फॉर्मूला हमें करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो x है, x का रिप्लेसमेंट कौन से पार्ट से, कौन से वेरिएबल से करेंगे, y से करेंगे। तो यहाँ यही जो है वो हो जाएगा डी बाई डी वाई ऑफ एफ ऑफ वाई रेज टू n इंटू फंक्शन ऑफ y इंटू n इंटू एफ ऑफ वाई रेज टू n माइनस 1 इंटू एफ डैश ऑफ वाई, ऐसा फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। अब यह फंक्शन ऑफ y तो क्या हो सकता है, यहाँ ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये जो पार्ट है वही हमारा फंक्शन ऑफ y है। अब फंक्शन ऑफ y रेज टू n की वैल्यू 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, n जो है पावर का ये आगे आता है, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू फंक्शन ऑफ y की जगह क्या लिखना है मुझे, वाई स्क्वायर माइनस 1 लिखना है, और ये क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ वाई मीन्स डी बाई डी वाई ऑफ फंक्शन ऑफ वाई। तो डी बाई डी वाई ऑफ फंक्शन ऑफ वाई क्या है, यहाँ वाई स्क्वायर माइनस 1, ये है फंक्शन ऑफ वाई, तो यहाँ माइनस 1 लिखना है। अब इसके बाद और डेरिवेटिव निकालना है हमें, तो ये कौन सा डेरिवेटिव निकालना बाकी है, देखो जरा, ये 2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1 तो एज इट इज लिखेंगे, और डी बाई डी वाई ऑफ ये निकालने के लिए अब यहाँ इसके रिलेटेड जैसा डी बाई डी वाई ऑफ या एफ ऑफ वाई की जगह हम क्या करेंगे, थोड़ी देर तक मानते हैं यहाँ कौन सा पार्ट है, यह सिर्फ y है, मीन्स डी बाई डी वाई ऑफ वाई रेज टू n है, तो यहाँ वही उसके रिलेटेड क्या हो जाएगा, या क्या होगा y रेज टू n माइनस 1, और ये क्या होने वाला है, y का डेरिवेटिव उसके बाद 1 ही हो जाएगा। तो ये है डी बाई डी वाई ऑफ वाई रेज टू n का डेरिवेटिव n इंटू वाई रेज टू n माइनस 1। तो यहाँ इसका डेरिवेटिव वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, इंटू 2y, ये डेरिवेटिव हो जाएगा। अब ये 2 इंटू 2 4 होगा, ये y और ये वाई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो 4 है एज इट इज लिखेंगे, y की जगह फंक्शन हमें दिया था
रूट ऑफ 1 प्लस रूट एक्स, तो ये हम रूट ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ एक्स लिखेंगे। और ये जो वाई स्क्वायर है, लेकिन ये वाई स्क्वायर की वैल्यू ये स्क्वायर करने के बाद क्या आया था, ये स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स, लेकिन वाई स्क्वायर माइनस 1 है, तो यहाँ माइनस 1 शिफ्ट करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ऑफ एक्स हो जाएगी। तो यही क्या है, 1/4 रूट एक्स इंटू 1 प्लस रूट एक्स, यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, y इज इक्वल टू लॉग एक्स है, तो ये फंक्शन एज इट इज लिखा है इक्वेशन 1, तो मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मीन्स हम इनवर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। अब यहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लॉगरिथम में x है, तो ये लॉग कैंसिल करने के लिए एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड्स ऐसा करते हैं, तो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम कैंसिल हो सकता है। तो टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑफ इक्वेशन 1 वी गेट e रेज टू वाई, एक्सपोनेंशियल लेने के बाद, और e रेज टू लॉग एक्स हो जाएगा। तो ये e रेज टू वाई लेफ्ट हैंड साइड का एज इट इज रहेगा, और इसके लिए मुझे और एक कंसेप्ट यूज करना है, e रेज टू जब लॉग ऑफ थीटा होता है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा ही होती है। तो ये एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम कैंसिल होने के बाद थीटा ही रहता है, तो e रेज टू लॉग एक्स क्या हो जाएगा, यह सिर्फ x ही रहेगा। तो ये x इज इक्वल टू, इसका मतलब ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू ई रेज टू वाई, और ये ई रेज टू वाई है वो एफ इनवर्स ऑफ y है। तो ये हम x इन टर्म्स ऑफ y में लिखा है। अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/dx/dy है, लेकिन यहाँ d/dy ऑफ x की वैल्यू क्या है, e रेज टू वाई, यहाँ पुट कर सकते हैं, लेकिन e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या है विथ रिस्पेक्ट टू x, e रेज टू एक्स है, तो e रेज टू वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y भी क्या हो जाएगा, e रेज टू वाई हो जाएगा। अब हमें मालूम है यहाँ तो e रेज टू वाई की वैल्यू हम इनवर्स फंक्शन में x है, तो यहाँ e रेज टू वाई की जगह हम क्या ले सकते हैं, x ले सकते हैं, तो 1/e रेज टू वाई क्या बना, 1/x बना। यही तो आपका डेरिवेटिव है, मीन्स इनवर्स फंक्शन का कंसेप्ट यूज किया है और वही डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट किया है। अब नेक्स्ट वाला एग्जांपल है क्या, देखो जरा, ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन y इज इक्वल टू 2x³ minus 6x and calculate its value at x is equal to -2। तो ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू 2x³ minus 6x, तो हमें डेरिवेटिव इनवर्स फंक्शन की फाइंड आउट करनी है। तो इनवर्स फंक्शन की डेरिवेटिव मीन्स x इन टर्म्स ऑफ y हो जाएगा, और x का डेरिवेटिव dx बाय dy। तो मुझे क्या करना है, इनवर्स फंक्शन जो x है तो इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y लेना है, तो हम dx बाय dy फाइंड आउट करेंगे। लेकिन मुझे मालूम है dy बाय dx क्या 1/dx/dy ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ये जो पार्ट है, ये पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों क्या, ये डिनोमिनेटर में राइट हैंड साइड में, ये लेफ्ट में आने के बाद ये dx/dy हो जाएगा, और ये न्यूमरेटर में है dy बाई dx, तो राइट हैंड साइड में जाके 1/dy बाई dx बन जाएगा। तो ये इनवर्स फंक्शन का जो डेरिवेटिव dx/dy है, तो वो हम 1/dy बाई dx ऐसे लिख सकते हैं। इसलिए ये जो फंक्शन y है तो इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या ले रहे हैं, x, तो हम dy बाई dx फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये y का डेरिवेटिव dy बाई dx हो जाएगा, और राइट हैंड साइड का dy बाई dx ऑफ, ये जो राइट हैंड साइड है एज इट इज लिखी है। अब यहाँ डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो 2x³ है इसका सेपरेट डेरिवेटिव
और 6x का सेपरेट डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, उसमें भी 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और dy dx ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ x क्यूब, मीन्स x क्यूब तक का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। यहाँ -6 कांस्टेंट है और dy dx ऑफ ये जो x है उसका डेरिवेटिव मुझे यहाँ फाइंड आउट करना है। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, ये 2 एज इट इज लिया है और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पावर जो है एन यहाँ 3 है, तो यह क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स रेस टू 3 माइनस 1 मीन्स एक्स रेस टू 2 हो जाएगा। और ये -6 है और एक का डेरिवेटिव क्या होता है यहाँ 1 होता है। अब मुझे ये सिंप्लीफाई करना है, 2 इंटू 3 एक्स स्क्वायर, तो ये 2 इंटू 3 तो 6 हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर और ये -6 इंटू 1 6, तो ये dy बाई डी एक्स मुझे मिला 6x स्क्वायर माइनस 6। अब ये हमने क्या किया है, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, किया है, तो हम dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या मालूम है हमें 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई, लेकिन ये जो पार्ट है यहाँ आने के बाद न्यूमरेटर में आ जाएगा और ये पार्ट राइट हैंड साइड में जाने के बाद डिनोमिनेटर में रहेगा, तो ये ऐसा हम लिख सकते हैं। लेकिन dx बाई डी वाई इज इक्वल टू ये जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू डिनोमिनेटर में है, तो ये 1 अपॉन वो वैल्यू क्या है 6 x स्क्वायर माइनस 6, ये वैल्यू हो जाएगी। तो ये है इनवर्स फंक्शन x इन टर्म्स ऑफ y, उसका डेरिवेटिव है। अब ये डेरिवेटिव की वैल्यू एट पॉइंट कौन सा पॉइंट है, x इज इक्वल टू -2 है, तो x इज इक्वल टू -2 के लिए फाइंड आउट करना है। तो यही हम एट x इज इक्वल टू -2 ऐसे लिख सकते हैं, dx अपॉन dy एट x इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू ये जो राइट हैंड साइड का पार्ट है यहाँ भी क्या करेंगे x इज इक्वल टू -2, तो ये फंक्शन लिखना है 1 अपॉन 6 एक्स स्क्वायर माइनस 6 और उसके बाद x का रिप्लेसमेंट -2 से करना है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू एक्स के जगह क्या होना चाहिए -2 रेज टू 2 -6 ऐसा हो जाएगा। लेकिन -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 इंटू 6 ये 24 हो जाएगा और ये -6 और 24 -6 क्या होता है 18, तो ये 1 अपॉन 18 बन जाएगा। dx अपॉन dy इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -2। तो दोस्तों इसी तरह हम बहुत सारे वीडियोस देखने वाले हैं डिफरेंशिएशन या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के रिलेटेड। बस आपको ये वीडियोस लाइक करने हैं, फ्रेंड के साथ शेयर करने हैं, कमेंट करने हैं और ये जो हमारा चैनल है, चैनल का नाम है RSN मैथ्स, ये सब्सक्राइब करना है और ये जो नोटिफिकेशन बेल आइकॉन बटन है वो भी प्रेस करना है, क्योंकि हर रोज़ आपको वीडियोस जो अपलोड होने वाले हैं वो आपको मिलने वाले हैं।